हेलो गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन बैचलर इन फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो पहले बात करते हैं डिफरेंस की। तो जो डिफरेंस होता है बैचलर इन फार्मेसी का जो कोर्स होता है वो पूरे 4 साल का होता है, और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। क्योंकि बैचलर आप डिग्री मिलती है और डिप्लोमा में आप डिप्लोमा ही करते हैं। तो बैचलर जो होता है वो 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर उसमें होते हैं, 4 सेमेस्टर डिप्लोमा में होते हैं। अब दोनों ही फार्मेसी की डिग्री है, बट जो बैचलर इन फार्मेसी का लड़का होगा वो उसका स्कोप ज़्यादा होता है। जो डिप्लोमा का होगा उसका थोड़ा स्कोप कम होता है, क्योंकि जो डिप्लोमा वाले होते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह खोल लेते हैं, क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हैं, किसी डॉक्टर के साथ रहने लगते हैं, कंपाउंडिंग करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। लेकिन जो बैचलर का लड़का होता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो क्लिनिक में भी जा सकता है, वो इंडस्ट्री लाइन में भी जा सकता है, वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी भी कर सकता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकता है, और वो जो है किसी भी कंपनी में जो एमआर भी बन सकता है, या फिर जो है वो जो है क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन पैकेजिंग एटीसी, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं इंडस्ट्री में, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का लड़का होता है वो ज़्यादातर क्लिनिकल में ही ज़्यादा हो जाता है, प्रेफर करता है, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी डॉक्टर के साथ कंपाउंडिंग करता है या किसी क्लिनिक में काम करता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इंडस्ट्री जाते हैं, और इंडस्ट्री जाने में भी उन्हें उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती जितना कि बी फार्म वालों को मिलती है। बी फार्म करने के बाद आप एम फार्म कर सकते हैं, एम फार्म के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा के बाद आपको बी फार्म करना होगा, एम फार्म करना होगा, तब पीएचडी कर सकते हैं। या आप सीएसआईआर नेट जेआरएफ का पेपर देने के बाद बी फार्म करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी करने के लिए। आपके पास ये दो ऑप्शन होते हैं। पर कंपेयर करें अगर बी फार्मा से, तो डी फार्मा जो है बहुत छोटा है बी फार्मा के कंपेयर में, क्योंकि बी फार्मा में बहुत सारे स्कोप हैं, डी फार्मा में उतने स्कोप नहीं है। जो कंपनियां वगैरह होती हैं वो प्रीफर करती हैं बी फार्मा वालों को, ज़्यादा वो लोग लेती हैं, डी फार्मा वालों को कम लेती हैं। अगर डी फार्मा वालों को लेती भी हैं तो उनको सैलरी कम मिलती है। अब बात करते हैं कि आप बी फार्मा में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो बी फार्मा में सिंपल है, एडमिशन लेने के लिए आप पीसीबी या पीसीएम ग्रुप से 12th किए हों, आपको इंग्लिश अच्छी खासी आनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी 4 साल की पूरी पढ़ाई होने वाली है वो आपको इंग्लिश में ही, इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगा। क्योंकि जो कॉपी वगैरह लिखेंगे आप, या सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे या सेशनल लिखेंगे कॉलेज का, उसमें आपको पूरा का पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही चलेगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको ग्रामर आ रही है कि नहीं आ रही है, इज़ आर एम का प्रयोग करना उतना मस्टली नहीं है। मतलब आप क्या लिख रहे हैं टीचर को समझ में आना चाहिए, आपका सेंटेंस क्या है, इससे आपका काम चल जाता है। आपको इसके लिए एडमिशन लेने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आप सीयूटी जैसे पेपर देके एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप पेपर मतलब जो है करा सकते हैं बैचलर इन फार्मेसी में एडमिशन, या आप कॉलेज में डायरेक्ट बात करके भी आप करा सकते हैं। कॉलेज में डायरेक्ट बात करने की बात करें तो जो प्राइवेट कॉलेज होंगे वही डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेते। अब जैसे कि बहुत सारे कॉलेज हैं उनका अपना अलग अलग रूल है, पर एक कंबाइंड टेस्ट चलता है सीयूटी का, जिससे कि आपको यूपी के हैं तो आपको यूपी में किसी भी कॉलेज गवर्नमेंट या प्राइवेट में आपको एडमिशन आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आपको सीयूटी का पेपर देना होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। पर अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो बहुत कम चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप आए। अगर आप सीयूटी से एग्ज़ाम देकर, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके 110% चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप आए। आप बी फार्मा में एडमिशन इससे। अब बात करते हैं डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा में आपको एडमिशन लेंगे, जेकब का एक पेपर होता है उसको आपको देना पड़ेगा, और इसमें भी इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि आप आगे चल के फ्यूचर फार्मासिस्ट बनेंगे या फ्यूचर कंपाउंडर बनेंगे, आप जो भी करेंगे आगे चल के, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि विदाउट इंग्लिश आप ना तो दवा का नाम पढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना आप डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं, ना किसी मरीज का आप पर्चे वगैरह को पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश आनी ही चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मस्ट है। आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी डिप्लोमा इन फार्मेसी अवेलेबल है। आप जैसे चाहें, आपको अगर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के लेना है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहें प्राइवेट कॉलेज में तो आजकल डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। स्कोप की बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं होता डिप्लोमा इन फार्मेसी में, बट ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसियाँ जो आती हैं फार्मासिस्ट में, उसमें वो लोग ज़्यादा डिप्लोमा वालों को प्रीफर करते हैं इन कंपेयर टू बी फार्मा वालों को। क्योंकि बी फार्मा वाले एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह हो जाते हैं। अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आप साइंटिस्ट में आते हैं, अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप फार्मासिस्ट की जॉब गवर्नमेंट जो है आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है, आपको ज़्यादा चांसेस देती है कि आप फार्मासिस्ट बने। क्योंकि जो डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट होता है उसमें
आप क्लिनिकल का काम ज़्यादा करते हैं, आप क्लिनिकल काम ज़्यादा करते हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी रिलैक्सेशन भी देती है कि आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट हो गई या एम्स वगैरह की जो वैकेंसी आती है उसमें ज़्यादातर प्रीफर जो होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को ही दिया जाता है, क्योंकि बी फार्मा वालों को बहुत कम चांस मिलता है। बी फार्मा वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट वगैरह आ गया, तो इसमें ज़्यादा इन लोगों को मतलब इन लोगों के लिए छूट वगैरह नहीं रहती, पर इन लोग एलिजिबल रहते हैं कि ये लोग दे सकें। बट जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है उनको स्टेट गवर्नमेंट और जो है स्टेट गवर्नमेंट और बहुत सारी गवर्नमेंट जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह कई मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो उन लोग को एलिजिबल रखती हैं कंपेयर टू बी फार्मा वालों को। अब जैसे कि बात करें बी फार्मा, तो बी फार्मा में आपको बहुत सारे स्कोप मिल जाते हैं देखने को। जैसे कि बी फार्मा में आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद QA QC प्रोडक्शन लेबलिंग एंड पैकेजिंग वगैरह बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं इंडस्ट्री में, उसमें आप काम कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होता है उसमें आप कंपाउंडिंग या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की ही तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में फ़ीस का ड्यूरेशन क्या होता है, तो फ़ीस ज़्यादा इधर उधर नहीं होती, फ़ीस थोड़ा सेम ही होती है। मान लीजिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्राइवेट कॉलेज में 85,000 है, तो इधर बैचलर वालों की भी 85,000 ही होगी। ये फ़ीस प्राइवेट कॉलेजों की होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा फीस नहीं होती। मान लीजिए 26,000 27,000 या कहीं कहीं पे 67 या 62 तक हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में। बट प्राइवेट कॉलेज में बहुत जगह पे 1 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फ़ीस वो कॉलेज वाले अपने हिसाब से रख लेते हैं। ये डिफरेंस हो सकती है, डिप्लोमा में भी हो सकती है, बैचलर में भी हो सकती है। अगर आपको दवाइयों के बारे में इंटरेस्ट है या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, पैकेजिंग कैसे की जाती है, आप अगर आपको दवाइयों के बारे में इंटरेस्ट है और आप जानना भी चाहते हैं कि दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बैचलर इन फार्मेसी में एडमिशन लें। 4 साल का कोर्स होता है, थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी लोगों की बैक भी आती है, ईयर बैक भी आती है, क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपको बैचलर इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहिए। अब 4 साल के बाद आप जब अपनी डिग्री पूरा करते हैं, डिग्री पूरा करने के बाद आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी कंपनियों में आप जाते हैं या कैंपस सिलेक्शन आपका होता है, तो आप पैकेज के हिसाब से जाते हैं कि आपको कितने से कितना पैकेज मिल सकता है। तो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। अगर आप बैचलर इन फार्मेसी किए हुए हैं, किसी भी कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, तो ये आपका नॉलेज कितना है ये आप ध्यान में रखें और उसके बाद कहीं पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। बैचलर इन फार्मेसी के बाद आप जो है फ़ॉरेन भी जा सकते हैं। फ़ॉरेन में बहुत सारे बैचलर इन फार्मेसी के स्कोप हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सब बहुत सारे अच्छे पैकेजेस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है प्रेजेंट टाइम में वो 60 से 70 लाख रुपए पर एनएम का जो है पैकेज दे रहा है। अगर आप बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको 60 से 70 लाख रुपए का पैकेज आपको मिल सकता है। 60 से 70 लाख रुपए का पैकेज, जिसमें हफ्ते में आपको मैक्सिमम 3 से 4 दिन काम करना होता है, बाकी आपकी छुट्टी रहती है। ऑस्ट्रेलिया में अपने यहाँ तो बहुत सारे मतलब कठिनाइयाँ हैं, वर्क करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप बैचलर इन फार्मेसी किए हुए हैं और आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, आपको फ़ॉरेन में इंटरेस्ट है, तो आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। कनाडा वगैरह, अमेरिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत अच्छा खासा पैकेज प्रोवाइड कराती हैं फार्मासिस्ट को, जो कि कंपेयर टू इंडिया में फार्मासिस्ट की कोई कदर नहीं है और ना ही फार्मासिस्ट की उतनी अच्छी सैलरी है क्लिनिकल लाइन में। बाकी आप इंडस्ट्रियल लाइन में अगर जाएंगे तो आपकी अच्छी सैलरी हो सकती है अगर आप मेहनत करेंगे तो, क्योंकि आप मैक्सिमम QA QC या प्रोडक्शन में जाते हैं। अगर आप इसमें 10 साल 5 साल 8 साल मेहनत कर दिए तो आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप बैचलर फार्मेसी करते हैं तो आप किसी अच्छे कॉलेज से करें, जैसे BHU वगैरह हो गया। मे बी BHU में शायद नहीं होता, पर आप पता कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आप कहीं से भी करते हैं तो आप कॉलेज अच्छा चुनें। कॉलेज गवर्नमेंट होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद आप मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार रुपये की जॉब पा सकते हैं प्राइवेट, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से जिसका लेवल अच्छा है, जहाँ कंपनियाँ अच्छी आती हैं, आप वहाँ जाते हैं तो आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी का कैरियर तो बहुत अच्छा है, पर ज़्यादा कैरियर उनका है नहीं, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद या तो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या किसी डॉक्टर के साथ क्लिनिक पे काम कर सकते हैं, खुद की क्लिनिक हल्का फुल्का खोल सकते हैं। ज़्यादा आपके पास अथॉरिटी नहीं रहेगी,
या तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर सकते हैं, इतने में आप सीमित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आप बैचलर इन फार्मेसी करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं। आप एक रिसर्चर बन सकते हैं, आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप PhD करके बहुत आगे जा सकते हैं, आप फॉरेन जा सकते हैं। बहुत कुछ स्कोप है बैचलर इन फार्मेसी के बाद। लेकिन 4 साल आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल में आपकी बहस बहुत सारी बैक आती हैं, बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते। यूनिवर्सिटी आपको 7 साल का टाइम देती है, 4 साल कोर्स का ड्यूरेशन होता है। अगर आपकी बैक आ रही है, ईयर बैक लग रही है, अगर आप 7 साल में अपना बैक वगैरह क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको भगा दिया जाएगा। आप बैचलर इन फार्मेसी में फार्मेसी करने के लायक नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको हटा देगी। इसलिए जिसको बैचलर इन फार्मेसी करना है उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए, लिखना अच्छा आना चाहिए, उसे स्पेलिंग मिस्टेक कम होनी चाहिए, तभी वो बैचलर इन फार्मेसी में एडमिशन ले। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं खुद इन बैचलर इन फार्मेसी अभी मेरा 2021 से 2025 तक इसी में मेरा पूरा हुआ है। अभी मेरी डिग्री नहीं आई हुई है। मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, मेलक्लाइड में हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पे गया नहीं, कुछ कारणों, घर के कारण की वजह से, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। वहाँ पे पैकेज भी मुझे मिला था, अच्छा खासा पैकेज था, जो कि मैं अभी आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये रूल रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए। बाकी ना तो मेरी बैक है ना मेरी बैक आई, बट हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे जैसे कि मैंने पढ़ा तो बहुत सारी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अब मेडिकल स्टोर भी खोलना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एग्जिट एग्ज़ाम, जब से गवर्नमेंट ने एग्जिट एग्ज़ाम की बात की है, जो कि अभी हो नहीं रहा है, पर अगर होगा तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। विदाउट एग्जिट एग्ज़ाम आप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते। जबकि अगर आप बी फार्म करते हैं तो बी फार्म करने के 4 साल बाद जब आपकी मार्कशीट आ जाती है, डिग्री आ जाती है, तो आप ग्रीन कार्ड बनवाने के बाद अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किसी भी प्रकार की आपको अदर जो है पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डिप्लोमा में एग्जिट एग्ज़ाम आ रहा है, मे बी जहाँ तक है कि आ भी जाएगा वो, लेकिन बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप बैचलर इन फार्मेसी करें, और बैचलर इन फार्मेसी में बहुत सारे स्कोप हैं। बट बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद आप क्लिनिक ना ज्वाइन करें, क्योंकि क्लिनिक ज्वाइन करने के बाद आप एक छोटी सी जगह में सिमट कर रह जाते हैं। क्योंकि अगर आप बैचलर इन फार्मेसी करते हैं तो आप एक साइंटिस्ट की तरह हो जाते हैं। अगर आप साइंटिस्ट होने के बाद क्लिनिक में काम करेंगे, क्लिनिक में काम करने पर आपको ज़्यादा पेमेंट भी नहीं देती, 8-10 हज़ार रुपये में क्लिनिक वाले आपको रख लेते हैं, और 4 साल 5 साल 10 साल बहुत आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वो बढ़ाएंगे तो 20,000 25,000, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी वो नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो आपकी 10 साल में सैलरी मान के चलिए 1.5 से 2 लाख रुपए। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी और भी सैलरी बढ़ सकती है। या आप फॉरेन आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है, तो आप फॉरेन जाने के बाद वहाँ पर लाखों का पैकेज आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप क्लिनिकल लाइन में यहाँ पे जो है काम करेंगे क्लिनिक में, तो आपको उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा जितना अच्छा पैकेज आपको बाहर मिल सकता है। लोग सोचते हैं कि मेरे घर के बगल ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं काम कर लूँगा, इतना मुझे मिल रहा है, जितना यहाँ मिल रहा है उतना तो मुझे कंपनी दे रही है अभी से। तो भैया, जो कंपनी होती है वो फ्रेशर को थोड़ा कम पैसे देती है, लेकिन उसके बाद वो पैसों को बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप क्लिनिक ज्वाइन करते हैं तो आपको उतना अच्छा पैकेज या उतना अच्छा पैसा आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा पैसा आपको इंडस्ट्री में मिल सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँगा कि आप बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद इंडस्ट्री ही ज्वाइन करें। अगर आप इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या इंडस्ट्री आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आप जीपैट का पेपर दे सकते हैं, जिसमें कि आपको 12-12.5 हज़ार रुपये पर मंथ जो है गवर्नमेंट, अगर जीपैट आप क्वालिफाई करते हैं तो 12-12.5 हज़ार रुपये गवर्नमेंट पर मंथ आपको स्कॉलरशिप देती है, जिससे आप ईजिली एम फॉर्म कर सकते हैं। अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, एम फॉर्म कर सकते हैं, एम फॉर्म करने के बाद आप PhD कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी में ऐसा कोई केस नहीं है। डिप्लोमा इन फार्मेसी ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल कोर्स करिए, उसके बाद आप क्लिनिक ज्वाइन करिए या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करिए। या बैचलर इन फार्मेसी वाले भी आजकल जो है देखने को जैसा मिल रहा है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी के लिए मैक्सिमम डिप्लोमा वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देती है। और जो है बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट है जो केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों को ही जॉब देती है अपने हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती हैं, CSC हो गई, PSC हो गई, जहाँ पे भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी में उतना अच्छा स्कोप नहीं है जितना अच्छा बी फार्मा में है। बी फार्मा में बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका। लेकिन हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपको 3 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है, क्लिनिकल ट्रेनिंग कराई जाती है।
जो कि मस्ट होती है। विदाउट क्लिनिकल ट्रेनिंग के आप जो है आपकी डिग्री नहीं पूरी होती है। बैचलर इन फार्मेसी में भी 45 दिन की जो है ट्रेनिंग होती है 5वें सेमेस्टर में, और उसके बाद 45 दिन की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है 7वें सेमेस्टर में, जिसमें 6वें सेमेस्टर जो होता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है 45 दिन की, और जो 8वां सेमेस्टर होता है उसमें आपकी 1 हफ्ते की, 2 दिन की या 3 दिन की, जितना भी कॉलेज वाले विजिट कराते हैं वो आपकी इंडस्ट्रियल विजिट हो जाती है, जिसमें आप इजीली जाके कहीं पे विजिट कर सकते हैं, किसी कंपनी में आप जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट लाके कॉलेज वालों को जमा करना होता है कि हाँ मैंने यहाँ से किया, और अप्रूव्ड कंपनी से। विदाउट अप्रूव्ड या फर्जी किसी भी तरीके से आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है कोर्स का 4 साल का होता है, 2 साल का होता है। मैंने ऑल अबाउट आपको इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है या कुछ होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसके बारे में आपको क्या जानना चाहिए, क्या नहीं, मैंने क्या इसमें छोड़ा है, या कुछ आपको कोई अगला टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।